हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है कैंडीमैन। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये मूवी शुरू होता है 1977 का काबिनी ग्रीन नाम का एक शहर को लेके, जहां हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि शैडो से खेल रहा होता है और जिसका नाम विलियम है। तभी उसे उसकी माँ लॉन्ड्री जाने के लिए कहती है, यानी कि कपड़ों को धोने जाने के लिए कहती है। तो विलियम कपड़ों को हाथ में लिए लॉन्ड्री की ओर निकल पड़ता है। विलियम अपने रास्ते में चलते रहता है कि तभी रास्ते में खड़ा हुआ एक पुलिस वैन से एक पुलिसमैन विलियम से पूछता है कि क्या तुमने इस आदमी को देखा है। तो विलियम कुछ कहता नहीं है और लॉन्ड्री की ओर चला जाता है। विलियम वहाँ पहुँच के लॉन्ड्री में घुसने ही चाहता है कि तभी वो लॉन्ड्री का दरवाजा का कांच में देखता है कि उसके पीछे वाले दीवार पे एक होल है। विलियम पहले उस ओर देखता है लेकिन उसको इग्नोर करके वो लॉन्ड्री में घुस जाता है। विलियम अपने कपड़ों को लॉन्ड्री में देखकर उसका टाइमर सेट करके वहाँ से निकलने ही चाहता है कि तभी वो देखता है कि फर्श पे कहीं से कैंडी आके गिरता है। तो विलियम फर्श में गिरा हुआ कैंडी को उठा लेता है। तभी विलियम लॉन्ड्री के दरवाजे की कांच में देखता है कि उसके पीछे वाले दीवार पे कोई खड़ा हुआ है जो कि उस होल से निकल के आ रहा होता है। वो आदमी फिर दीवार से पूरा निकल के आता है तो हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कटा हुआ है और उसकी हाथ की जगह पे एक हुक लगा हुआ है। फिर गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसे पुलिस ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि यही आदमी बहुत सारे बच्चों को कैंडी देकर मार दिया है। फिर वो आदमी विलियम के सामने आता है और उसे टॉफी देने की कोशिश करता है। तो विलियम उस आदमी को देखकर डर के मारे बहुत जोर से चीख देता है, जिससे कि लॉन्ड्री के बाहर मौजूद पुलिस भी लॉन्ड्री की ओर दौड़ के आते हैं और ये मूवी भी यहीं से शुरू होती है। फिर हमें 2019 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं दो लड़के को, जिनमें से एक का नाम है ट्रॉय और दूसरे का नाम है ग्रैडी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो दोनों हाथ में एक बुके और एक शैंपेन लेकर एक दोस्त के घर जाते हैं जिसका नाम है ब्रियना। वहाँ पहुँच के हम और एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है एंथनी और वो एक आर्टिस्ट है। वहाँ पहुँच के ग्रैडी दीवार पे कुछ तस्वीरों को देखता है और उसे देखकर एंथनी से पूछता है कि क्या तुमने ये सब बनाया है। तो एंथनी कहता है कि हाँ, ये सब मैंने ही बनाया है। फिर सभी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे ट्रॉय उठ के रूम की सारी लाइटें बंद कर देता है और उसकी जगह 2 कैंडल को जलाता है। फिर ट्रॉय उन्हें कहानी सुनाता है। ट्रॉय उनसे कहता है कि एक हेलेन लाइस नाम की लड़की थी जो कि काबिनी ग्रीन पे आया करती थी, क्योंकि वो काबिनी ग्रीन के ऊपर प्रबंध लिख रही थी। वो यहाँ पे आती थी और सारे जगह की तस्वीरें लेती थी। फिर एक दिन अचानक वो एक रॉटविलन नाम का कुत्ते का सर काट देती है और उसी खून में जमीन पे गिरी रहती है। पुलिस वहाँ पे आते हैं और आके हेलेन लाइस को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में वो बहुत सारे पुलिस को मार के वहाँ से भाग जाती है। वो जेल से बच के भागने के बाद एक बच्चे को अगवा करती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे की माँ और बच्चे की जान पहचान के लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं मिलता। काबिनी ग्रीन का बॉनफायर का रात यानी कि होलिका दहन का रात बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे उस बॉनफायर को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही किसी एक बॉनफायर के रात हेलेन अपनी चुराए गए बच्चे के साथ सभी के सामने आ जाती है। तभी अचानक से हेलेन उस बच्चे को लेकर आग की ओर दौड़ने लगती है। ये देखकर सभी हेलेन को रास्ते में ही रोक लेते हैं और बच्चे को उससे छीन लेते हैं, लेकिन हेलेन नहीं रुकती और वो बॉनफायर की आग में अपनी जान दे देती है। ये कहने के बाद ग्रैडी और ट्रॉय ब्रियना के घर से चले जाते हैं। फिर ब्रियना और एंथनी रात को रोमांस करके सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंथनी जाता है एक आर्ट डीलर के पास जिसका नाम है क्लाइव। वहाँ पहुँच के क्लाइव एंथनी से कहता है कि मुझे वो 2 साल पहले वाला एंथनी चाहिए। एंथनी क्लाइव को कुछ थीम आइडियाज बताता है, लेकिन क्लाइव कहता है कि ये सब पहले ही हो चुका है तो कुछ नया ढूंढो। तो एंथनी अपने घर में जाता है और ब्रियना काम पे निकलने के बाद वो हेलेन के ऊपर रिसर्च करता है, यानी कि हेलेन का बॉनफायर में जलने की केस के ऊपर। एंथनी बहुत रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद पता लगाता है कि हेलेन लायल कहाँ पे मरी थी। तो एंथनी उस जगह का फोटो नेट से प्रिंट आउट करता है और प्रिंट आउट करने के बाद उसी जगह पे फोटोज खींचते हुए पहुंच जाता है। एंथनी चलते हुए पहुंचता है एक चर्च के सामने और वहां जाके वो चर्च की फोटोज निकालता है, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उसके हाथ में काट लेता है, जिससे कि उसका हाथ का एक जगह थोड़ा फूल जाता है। एंथनी उस मधुमक्खी को अपने हाथ से मार देता है, जिससे कि वो मधुमक्खी मर के जमीन पे गिर जाता है। हेलेन का नाम गूगल पे सर्च करते ही उसे इस कॉलोनी का एड्रेस मिलता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। वो कैबिनी ग्रीन का ही कुछ कॉलोनीज होता है, जहाँ पे बड़े बड़े इमारत तो अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल 2 मंजिला इमारत अभी भी बाकी है। एंथनी उस कॉलोनी में पहुँच के एक घर के अंदर घुसता है तो उसे दीवार पे ढेर सारे आर्ट किए हुए मिलते हैं। एंथनी उन दीवार से अपने कैमरे की मदद से ढेर सारे इमेज कैप्चर करके अपने पास रख लेता है और फिर वो उस घर से निकल जाता है। एंथनी उस कॉलोनी से निकलने ही जाता है कि तभी उसे एक आदमी पीछे से बुलाता है जिसका नाम विलियम है।
है, यानी कि वही छोटा लड़का जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे और वो अब बड़ा हो चुका है। एंथनी विलियम के सामने जाता है और उससे मुलाकात करता है। एंथनी विलियम के पास बहुत सारे कपड़ों को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तो विलियम और एंथनी उन कपड़ों को लेकर लॉन्ड्री की ओर निकल पड़ते हैं। लॉन्ड्री में पहुंच के एंथनी विलियम से हेलेन के बारे में पूछता है। एंथनी विलियम से पूछता है कि कोई लड़की अचानक से कैसे पागल बन गई थी। तो विलियम एंथनी से कहता है कि हेलेन कैंडीमैन को ढूंढ रही थी और उसी के कारण वो पागल बन के मर गई। हेलेन तो कैंडीमैन को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन शायद विलियम ने कैंडीमैन को ढूंढ लिया है। तो एंथनी विलियम से पूछता है कि ये कैंडीमैन कौन है। तो विलियम कहता है कि एक शर्मन नाम का आदमी है जिसे हम लोग कैंडीमैन कहते हैं। शर्मन एक पागल जैसा आदमी था। वो रास्ते में खड़े होकर सारे बच्चों को कैंडीज देते थे और उसका एक हाथ की जगह पे एक हुक था। किसी एक हैलोवीन की रात एक लड़की गलती से रेजर ब्लेड वाली कैंडी को खा ली थी। इस घटना के बाद सारे पुलिस वाले शर्मन को ढूंढने निकल गए थे, क्योंकि शर्मन ही एक आदमी था जो कि सारे बच्चों को कैंडीज देते थे। और इसी कारण से सारे पुलिस वाले सोच रहे थे कि शर्मन ने ही उस रेजर ब्लेड वाली कैंडी को उस बच्चे को दिया था। सारे पुलिस वाले शर्मन को ढूंढ रहे थे, लेकिन शर्मन कहीं नहीं मिला। फिर विलियम एंथनी को अपना घटना बताता है जहाँ पे विलियम कैंडीमैन को एकदम सामने से देखा था। विलियम कहता है कि कैंडीमैन लॉन्ड्री के दीवार के एक होल से बाहर निकला और फिर उसकी ओर आके उसे कैंडीज देने की कोशिश की, जिसके कारण विलियम घबरा के बहुत जोर से चिल्ला दिया, जिससे कि लॉन्ड्री के बाहर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर लॉन्ड्री के अंदर आ गए। विलियम घबरा के चिल्ला दिया, लेकिन कैंडीमैन कुछ नहीं किया। ये देखकर विलियम उसके पास से एक कैंडी लेकर बाहर निकल जाता है। फिर लॉन्ड्री से बाहर निकलते वक्त विलियम देखता है कि सारे पुलिस वाले लॉन्ड्री के अंदर घुसते हैं और शर्मन को बहुत मारते हैं। पुलिस वाले शर्मन को मार के उसकी उंगलियां भी काट देते हैं। वही दिन आखिरी दिन था जिस दिन विलियम ने कैंडीमैन को देखा था। अगर हम बारीकी से देखें तो यहीं पर हमें एक और चीज देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि जिस दिन पुलिस वाले कैंडीमैन को मार रहे थे उसी दिन उस रूम के अंदर एक मधुमक्खी भी मौजूद थी और वही मधुमक्खी आज भी जिंदा है, क्योंकि एंथनी को जो मधुमक्खी ने काटा है वो वही मधुमक्खी है। ये स्टोरी सुनकर एंथनी अपने घर में आता है और एक आर्ट बनाने लग जाता है। रात को ब्रियाना काम खत्म करके घर में आती है। ब्रियाना घर में आने के बाद एंथनी उससे कहता है कि उसने एक आर्ट बनाया है। एंथनी ब्रियाना को उस आर्ट को दिखाता है और दिखाने के बाद उसे एक्सप्लेन करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो आर्ट शर्मन का है। पुलिस ने शर्मन को इतना मारा था कि उसका फेस बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। शर्मन निर्दोष था, लेकिन उसे फिर भी मरना पड़ा था। एंथनी ये सब कहते हुए कहता है कि ये एक नया थीम है और ये पहले कभी नहीं हुआ, तो ये एक यूनिक आर्ट है। फिर वो कहता है कि उसे पता चला है कि अगर तुमने आईना के सामने 5 बार कैंडीमैन कहा तो कैंडीमैन तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। तो एंथनी सोचता है कि ये मजाक है, तो एंथनी मजाक करते हुए अपने घर के कांच के सामने 5 बार कैंडीमैन कहता है, जिससे कि कुछ नहीं होता और वो दोनों बेफिक्र बैठे रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस कांच में कि कैंडीमैन उस रूम में आ चुका है और आके उनके पीछे खड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आर्ट एग्जीबिशन मॉल को, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट और बायर्स आए होते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एंथनी के आर्ट के सामने जाती है। उसे एक पर्ची मिलता है जिसमें कि लिखा रहता है कि वो आर्ट एंथनी मैकॉय का है और अगर तुम कैंडीमैन को बुलाना चाहो तो तुम्हें इस मिरर में देख के 5 बार कैंडीमैन पुकारना है। वो कैंडीमैन को बुलाने ही जा रही थी कि तभी उसे उसकी दोस्त बुला लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम फिनली है, जो कि एक आर्ट बायर है। वो एंथनी के आर्ट के सामने जाती है और वहाँ पे जाके उस आर्ट को देखती है। तो एंथनी फिनली के पास जाता है और उससे कहता है कि इस मिरर को खोलो। तो फिनली उस मिरर को खोलती है और खोलने के बाद देखती है कि उसके अंदर में आर्ट है। एंथनी फिनली से उन आर्ट को एक्सप्लेन करता है। वो उन आर्ट को देखती है और देख के वहाँ से एक ड्रिंक के लिए निकल पड़ती है। एंथनी के आर्ट के सामने ट्रॉय और ग्रैडी भी आते हैं। वहाँ पहुँच के ग्रैडी भी कैंडीमैन को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रॉय उसे रोक लेता है। फिर सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं। रात को क्लाइव और एक लड़की जिसका नाम है जेरिका, वो दोनों उस एग्जीबिशन रूम में ही रहते हैं। जेरिका क्लाइव से पूछती है कि क्या ये सब सच है कि अगर मैं मिरर के सामने 5 बार कैंडीमैन कहूँ तो कैंडीमैन यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लाइव उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वो दोनों रोमांस करते हुए कैंडीमैन को पुकारते हैं, जिससे कि कैंडीमैन सच में वहाँ पे आ जाता है। कैंडीमैन वहाँ पे आता है, आके जेरिका के गले को काट देता है, जिससे कि जेरिका का वहीं पे मौत हो जाता है। क्लाइव कैंडीमैन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडीमैन नहीं दिखता क्योंकि वो खाली मिरर में विजिबल होता है। क्लाइव ये देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडीमैन उसे भी पकड़ के वहीं पे ही मार देता है। दूसरे दिन सुबह ब्रियाना जाती है उस एग्जीबिशन हॉल पे और वहाँ पे जाके देखती है क्लाइव और जेरिका की डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। उसी वक्त हम एंथनी को भी देखते हैं, जो कि अपने घर में अजीब अजीब से आर्ट बनाते रहता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं उस मधुमक्खी के डंक वाले जगह को, जहाँ पे घाव होने लग गया है। एंथनी अपने रूम में बैठ के उस एग्जीबिशन हॉल का न्यूज देखता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसी के तस्वीर के नीचे 2 डेड बॉडीज मिले हैं। उसी दिन रात को ब्रियाना को
को एक डरावना सपना आता है तो वो नींद से जाग जाती है। नींद से जागने पर देखती है कि वहाँ पे एंथनी भी जगा हुआ है और वो बाथरूम में खड़ा है। ब्रियना एंथनी के पास जाती है और जाके उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो एंथनी कहता है कि उसे भी डरावना सपना आया था। फिर एंथनी एक शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ जाके वो कुछ सामान खरीदता है। वो उन सामान को लेकर एक लिफ्ट में घुसता है जो कि एक मिरर वाला लिफ्ट है। तभी अचानक से वहाँ पे कैंडी आके गिरता है। तो एंथनी उस कैंडी को उठाता है और उठाते ही उसका हाथ कट जाता है क्योंकि वो एक रेजर ब्लेड वाला कैंडी है। तभी एंथनी के हाथ में ऊपर से खून गिरता है। ऊपर देखने पर एंथनी देखता है कि वहाँ पे कैंडीमैन खड़ा हुआ है और उसका मुंह बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। अचानक से कैंडीमैन गायब हो जाता है और वो लिफ्ट जाके एक फ्लोर पे रुकता है। फिर एंथनी अपना सामान को हाथ में लेकर उस लिफ्ट से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंथनी अपना घर में आता है, राग के पागलों की तरह आर्ट बनाने लगता है। उसी दौरान एंथनी का फोन भी बजता है, लेकिन वो उस फोन का रिंग को ना सुन के वो आर्ट में ही डूबा रहता है। उसी टाइम पे हम लोग उसका हाथ को भी देख सकते हैं जो कि और भी ज्यादा सड़ने लग चुका है। आर्ट खत्म हो जाने के बाद एंथनी अपना फोन को रिसीव करता है। उसी दिन रात को वो फिनली के घर में जाता है और वहाँ पे जाके फिनली से कहता है कि वो कैंडीमैन के ऊपर एक प्रदर्शनी करना चाहता है, सिर्फ कैंडीमैन के ऊपर। तो फिनली हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो कैंडीमैन ने आर्ट डीलर को मार दिया था? सच में ऐसा तुम्हें लगता है? तो एंथनी फिनली से कहता है कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप कैंडीमैन का नाम 5 बार कह के बताए। तो फिनली वहाँ से उठ के बाथरूम की ओर चली जाती है और वहाँ पे जाके वो बाथरूम का मिरर में 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है। बहुत देर हो जाता है लेकिन फिनली बाथरूम से नहीं वापस आती। दूसरी तरफ एंथनी फिनली के घर में बैठ के ही अपना घाव को खुजाते रहता है और खुजाते खुजाते अपना चमड़ा को टानते ही वो चमड़ा बाहर निकल के आ जाता है। फिर वो वहीं से ही एक रुमाल को लेता है, रुमाल को लेके अपने घाव पे बांध देता है। बहुत देर हो जाने पर भी फिनली बाथरूम से वापस नहीं आती तो एंथनी उसे ढूंढने बाथरूम की ओर निकल पड़ता है। वो चलते चलते बाथरूम में पहुंचता है और पहुंच के वहाँ पे एक मिरर के सामने खड़ा होता है। अचानक से वहाँ पे कुछ आवाज आने पर वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वो फिर से मिरर की ओर मुड़ता है और तभी उसे मिरर पे कैंडीमैन दिखता है। एंथनी कैंडीमैन को देखते ही बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रियलाइज करता है कि वो जो चीज कर रहा है कैंडीमैन भी ठीक वैसा ही कर रहा है। एंथनी अपना घाव भरा हाथ को मिरर के सामने लेकर जाता है तो वो कैंडीमैन अपना हुक लगाया हुआ हाथ को मिरर के सामने लेकर आता है। एंथनी मिरर के सामने ठीक जो चीज कर रहा है कैंडीमैन भी ठीक वही चीज कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ फिनली आती है और एंथनी से पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। तो एंथनी फिनली से कहता है कि उसे अभी यहाँ से निकलना होगा और वो वहाँ से निकल जाता है। एंथनी वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद ही फिनली को कैंडीमैन मार देता है। ये सब देखते हुए एंथनी दौड़ के जाता है विलियम के पास और विलियम से सारी चीजें खुलकर कहता है। तो विलियम एंथनी से कहता है कि कैंडीमैन उसी के जैसे और भी आत्माओं को ढूंढ रहा है। एंथनी विलियम से पूछता है कि उनके जैसे और भी है क्या? तो विलियम कहता है कि हाँ और भी थे। फिर हमें पता चलता है कि एंथनी ने जिन जिन आदमियों का ड्राइंग किया है वो सभी किसी न किसी कैंडीमैन जैसे कहानी से ही जुड़ा हुआ है। विलियम एंथनी को एक स्टोरी बताता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक डैनियल नाम का लड़का होता है जो कि एक बहुत बढ़िया पेंटर था। वो देश विदेश में घूम के बड़े बड़े आदमियों का तस्वीरें बनाता था। ऐसे ही तस्वीरें बनाते बनाते वो एक दिन शिकागो के मैन्युफैक्चरर का लड़की का तस्वीर बनाया, लेकिन उसी टाइम पे वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर बैठा। वो दोनों प्यार में पड़ गए और लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर वो लड़की अपने पापा से सब कुछ सच बता देती है जिससे उसका पापा बेहद गुस्सा हो गया और वो उस लड़के को ढूंढ के उसको बहुत टॉर्चर किया। वो डैनियल का हाथ को काट के उसके हाथ की जगह में एक हुक बैठा दिया और उसे काबिनी ग्रीन का ही एक जगह पे जिंदा जला दिया। एंथनी विलियम से कहता है कि इसका मतलब जो हो रहा है सब रियल है। तो विलियम एंथनी से कहता है कि कैंडीमैन, डैनियल रैबिट आई, हर कोई रियल है। फिर हम देखते हैं कि ब्रियाना काम से वापस आकर एंथनी के रूम में घुसती है जहाँ पे जाके वो शॉक रह जाती है। वो देखती है कि दीवार पे ढेर सारे अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई है। तभी वहाँ पे एंथनी आ जाता है और वो सब तस्वीरों को ढकने की कोशिश करता है। एंथनी कहता है कि मैंने गलती कर दिया है, मैंने ही उसे यहाँ पे बुला लिया है। ब्रियाना एंथनी से पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो एंथनी कहता है कि मैं कैंडीमैन के बारे में कह रहा हूँ। एंथनी ब्रियाना से कहता है कि ये सब रियल है और विलियम को इसके बारे में सब कुछ पता है। ब्रियाना पूछती है कि ये विलियम कौन है? तो एंथनी कहता है कि वो लॉन्ड्री वाला आदमी। तभी ब्रियाना कहती है कि ये सब रियल नहीं है, ये बस एक कहानी है। जो रियल है वो सिर्फ मैं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और ये रियल है। एंथनी फिर भी कहता है कि नहीं ये सब रियल है। तो ब्रियाना इसे झूठ साबित करने के लिए एक मिरर के सामने जाती है और वहाँ पे पहुँच के वो कैंडीमैन का नाम लेने लगती है। ब्रियाना वहाँ पहुँच के 2 बार कैंडीमैन का नाम ले लेती है कि तभी वहाँ पे एंथनी सभी मिरर्स को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि एग्जीबिशन हॉल में कैंडीमैन का नाम लेते लेते रुक गई थी। वो कॉलेज जाती है और कॉलेज में जाके कॉलेज के बाथरूम में घुसती है। वो बाथरूम में जाकर उसके साथ बाकी 4 लड़कियों को भी अपने साथ लेती है और सभी से कहती है कि
चलो सब लोग कैंडीमैन का नाम पुकारते हैं। वो सभी मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार कैंडीमैन का नाम लेते हैं कि तभी उनमें से एक लड़की बाहर भाग जाती है। वो 5 बार कैंडीमैन का नाम लेते हैं कि तभी उनका बाथरूम का गेट खोलकर कोई अंदर आता है। देखने पर पता चलता है कि वो कॉलेज की ही एक लड़की होती है। तो सारे लड़कियां वहाँ से अपने अपने बैग्स को उठाती है और कहती है कि देखा कैंडीमैन का नाम पुकारने से कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए वो गेट को खोल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गेट लॉक हो चुका है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की कुछ भूल जाती है और वो दौड़ के फिर से मिरर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही उसका बैग और बुक्स गिर जाता है। तो उन्हीं में से एक लड़की नीचे झुक के देखती है। नीचे झुक के देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पे चारों ओर खून गिरा हुआ है। फिर कैंडीमैन वहाँ मौजूद सारी लड़कियों को मार देता है। फिर हम एंथनी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह उसके रूम में पड़ा होता है। फिर हम उसका हाथ को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से सड़ चुका होता है। एंथनी अपना हाथ का एक नाखून को छूता है तो वो देखता है कि वो नाखून वहाँ से फिसल के नीचे गिर जाता है। एंथनी ये सब देखते हुए एक हॉस्पिटल में जाता है और अपना हाथ का इलाज करवाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका मुंह का भी एक साइड धीरे धीरे सड़ने लग गया है। फिर वहाँ पे उसके पास एक नर्स आती है और उससे बात करती है, जिससे कि एंथनी को पता चलता है कि रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन्म किसी और जगह पे हुआ था। तो एंथनी हॉस्पिटल से निकलता है और निकल के उसकी माँ के पास जाता है। उसके माँ के पास जाके एंथनी उनसे पूछता है कि क्या आपको हेलन लायल के बारे में पता है, क्या आपको उस अगवा हुए बच्चे के बारे में पता है, क्या आपको कैंडीमैन के बारे में पता है। तो एंथनी का माँ उसे असली कहानी बताती है। एंथनी का माँ बताती है कि हेलन लायल ने जिस बच्चे को अगवा किया था वो एंथनी ही है। हेलन एंथनी को अगवा करके लेके गई थी और उसे भी खुद जैसा बना दी थी। जिस दिन रात को हेलन बॉनफायर में मरने वाली थी, उसी दिन रात को हेलन एंथनी को उसकी माँ को सौंप के चली गई थी। हेलन तो उस रात को ही मर गई थी, लेकिन एंथनी के जरिए हेलन अब भी जिंदा है। फिर एंथनी सैडो के उसी जगह पे जाता है जहाँ पे हेलन मरी थी और जहाँ पे अभी विलियम रहता है। ब्रियाना काम से वापस आती है और घर में आके देखती है कि वहाँ पे एंथनी नहीं है, तो वो एंथनी को ढूंढते हुए लॉन्ड्री में पहुंच जाती है। ब्रियाना लॉन्ड्री में पहुंचती है और वहाँ पहुंच के वो एक अलग रूम में घुस जाती है। वो वहाँ पहुंच के और एक दरवाजे को खोलती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उस लॉन्ड्री का एक बेसमेंट भी है। एंथनी वहाँ पे ना मिलने पर ब्रियाना वहाँ से निकल नहीं जाती है कि तभी उसे कोई पकड़ लेता है और उसे पकड़ के बेसमेंट में लेकर जाता है। ब्रियाना का आँख खुलता है बेसमेंट में और वहाँ पे वो देखती है कि सामने एंथनी बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे विलियम पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पे एक पागल आदमी है जो कि सबको मार रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से आइए। ये एक प्रैंक कॉल होता है जिससे कि सारे पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आ जाए। ब्रियाना कुछ समझ नहीं पाती तो वो विलियम से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो विलियम कहता है कि जो व्हाइट आदमी है वो ब्लैक आदमी के ऊपर हमला करके उनकी कॉलोनी को डे बाई डे घटाते गया है। वो सभी उनके जगह को, घर को हड़पने लग गए हैं, तो ये सब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कैंडीमैन की जरूरत है। ये सब कहने के बाद विलियम एक आरी को लाता है और वो उस आरी से एंथनी का हाथ को काट देता है। फिर वो एक बॉक्स से एक बड़ा सा मोटा सा हुक को निकालता है और वो उस हुक को एंथनी का हाथ में घुसा देता है। फिर विलियम कहता है कि जिस तरीके से हम लोग कैंडीमैन का नाम को मिरर के सामने 5 बार कहने से कैंडीमैन आ जाता है, ठीक उसी तरीके से एंथनी मैकॉय का नाम पुकारने से भी एंथनी भी वहाँ पे पहुंच जाएगा और वहाँ मौजूद सभी को मार देगा। कैंडीमैन की तरह ही आज एंथनी का शरीर भी मरने वाला है, लेकिन एंथनी का कहानी जिंदा रह जाएगा। फिर उसी जगह पे पुलिस भी आ जाते हैं। उसी वक्त ब्रियाना अपना हाथ को एक पेन से छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग के बाहर निकल जाती है। ये देखकर विलियम भी ब्रियाना का पीछा करने लग जाता है। ब्रियाना भागते हुए उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और बाहर निकल के उसी कॉलोनी का एक घर में जाके छुप जाती है। विलियम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी ब्रियाना उस पर हमला करके उसे मार देती है। तभी उसका पीछा करते करते एंथनी भी वहाँ पे पहुंच जाता है। ब्रियाना एंथनी को देख के पहले डर जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि एंथनी अब भी एंथनी ही है। वो ब्रियाना के सामने आता है और आके उसके सामने ही गिर जाता है। ब्रियाना एंथनी से कहती है कि यहाँ पे पुलिस आएंगे और तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ पे पुलिस आते हैं और एंथनी को बचाने की जगह उसे गोली मार के वहीं पर ही मार देते हैं। सभी पुलिस ब्रियाना को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के कार में बिठा देते हैं। तो ब्रियाना कहती है कि अगर तुम मुझे शीशा दोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ये सुनकर कार में बैठा पुलिस लुकिंग ग्लास को ब्रियाना की ओर मोड़ता है। फिर ब्रियाना उस ग्लास को देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है, जिससे कि एंथनी जिंदा हो जाता है और वो बाहर निकल के सब पुलिस इंस्पेक्टर को मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर भाग के एक गली में घुसता है जहाँ पे कैंडीमैन भी मौजूद होता है। वो उसे मार देता है और वो ब्रियाना की ओर आके कहता है कि पुकारो मुझे कैंडीमैन, और यही कहते हुए मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।
आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।